हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग तो माई सेल्फ विष्णु सोनी हु साइंस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेटा आपका वेलकम। तो बेटा हम लोग 11th बायोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे थे आप लोग मेरे साथ, और उसके अंदर हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट स्टार्ट किया हुआ है। बेसिक्स से हम लोग बायोलॉजी के साथ आप लोगों का जुड़ाव लेते हुए चल रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने देखा था लास्ट हम लोगों ने बायोलॉजी को डिफाइन किया था। बायोलॉजी के बाद हम लोगों ने बायोलॉजी की ब्रांचों के बारे में देखा था कि मेनली बायोलॉजी की 2 ब्रांचेज हैं, बॉटनी है और जूलॉजी है। सेकेंड एक न्यू डेवलप होती हुई ब्रांच बेटा आप लोगों के कौन सी आ रही है, वो है आप लोगों के पास माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम लोगों ने माइक्रोब्स के बारे में देखा था कि कौन कौन से माइक्रोब्स के बारे में हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं और उनका कहाँ कैसे एप्लीकेशन है, उस चीज़ को भी हम लोगों ने समझा था कि जब आप लोग 11th के अंदर चैप्टर 2 रीड करोगे तब वहाँ उनके बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है। 12th के अंदर जब आप लोग यूनिट 3 पर जब आप लोग जाओगे 8, 9, 10 जो चैप्टर हैं उनके अंदर भी उन माइक्रोब्स के बारे में आपके इम्पोर्टेंस जो है एप्लीकेशन है वो वहाँ पर मेंशन है। क्लियर? तो ये हम लोगों ने एक जनरल डिस्कशन देखा था बेटा। आगे हम लोग आज बढ़ते हैं अपने बायोलॉजी के लिए, और उस बायोलॉजी के अंदर बेटा हम लोग जो आगे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक ये डिस्कस कर रहे हैं कि जनरली बेटा जो प्लांट होते हैं, जनरली जो प्लांट होते हैं उन प्लांटों को हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। प्लांटों को क्या किया जाता है बेटा, क्लासिफाइड किया जाता है। तो पहली चीज तो हम लोग बेटा बात करते हैं कि जो प्लांट है उन प्लांट के 4 ग्रुप्स हैं। प्लांट ग्रुप की बात करें तो प्लांटों को, जो प्लांट्स हैं इन प्लांट्स को 4 मेजर ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। 4 मेजर ग्रुप्स के अंदर क्या किया जाता है बेटा, क्लासिफाइड किया जाता है। कौन कौन से 4 मेजर ग्रुप्स हैं वो हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं, वन बाय वन हम लोग उनको समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ग्रुप आप लोगों के पास आता है बेटा थैलोफाइटा। क्लियर? सेकंड ग्रुप जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वो आएगा आप लोगों के ब्रायोफाइटा। थर्ड ग्रुप की बात करेंगे तो टेरिडोफाइटा। और फोर्थ ग्रुप की हम लोग यदि बात करें तो वो है आपके स्पर्मेटोफाइटा। क्लियर? तो इस तरह से प्लांट को 4 मेजर ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाइड किया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा। जब आप लोग 11th के अंदर बेटा चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम जब आप लोग डिस्कस कर रहे होंगे तो वहाँ इनके बारे में आप लोगों की डिटेल स्टडी करोगे आप लोग बेटा, और वहाँ पर आप लोग देखोगे कि इनके बारे में इंफॉर्मेशन मेंशन है। तो जनरल इंफॉर्मेशन अभी अपन लोग यहाँ पर कर रहे हैं और ब्रीफ डिस्कशन हम लोग वहीं करेंगे, लेकिन उस जगह जाने से पहले हम लोग बहुत कुछ सीख चुके होंगे। क्लियर? फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा थैलोफाइटा को। व्हाट थैलोफाइटा? तो आप लोग लास्ट वीडियो को याद करो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बॉटनी के लिए बोला था कि बॉटनी इज आल्सो नाउन एज द फाइटोलॉजी। बॉटनी इज आल्सो नाउन एज द फाइटोलॉजी, और फाइटा का मीन्स हम लोगों ने क्या बताया था बेटा, प्लांट। तो थैलोफाइटा के अंदर 2 वर्ड है, एक वर्ड है बेटा आप लोगों के थैलस और एक वर्ड है आपके फाइटा। और फाइटा किसके लिए आया बेटा, प्लांट्स के लिए। तो ऐसे प्लांट जिनकी बॉडी थैलस लाइक होती है, यानी थैलस लाइक बॉडी प्लांट इज नाउन एज द थैलोफाइटा। अब हमारे पास क्वेश्चन पुटअप हो गया था, सर व्हाट इज थैलस, व्हाट इज थैलस? तो थैलस का मीन्स होता है बेटा व्हेन प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएट, व्हेन प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। जब प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं हो, रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर डिफरेंशिएट नहीं हो, इट इज नाउन एज द थैलस। तो उस बॉडी को बेटा क्या बोला जाता है, थैलस बॉडी बोला जाता है। क्लियर?
एनी कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े, चलो। और इस थैलोफाइटा ग्रुप के अंदर जो प्लांटों को मेंशन किया है वो जनरली है बेटा एल्गी। कौन है? एल्गी, जो कि एक्वेटिक प्लांट होते हैं। ये एल्गी को मेंशन किया गया है। क्लियर? आगे हम लोग सेकंड ग्रुप की ओर चलते हैं और सेकंड ग्रुप के अंदर हम लोग बात करते हैं, और वो है आपके ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंदर बेटा हम लोग बात करें तो फाइटा का मीन्स तो वही प्लांट है, और ब्रायोस का मीन्स क्या है कि इनकी बॉडी भी बेटा जनरली थैलस लाइक होती है। ये भी थैलस लाइक बॉडी ग्रुप के प्लांट है, बट थैलोफाइटा ग्रुप के जो मेंबर है वो मोस्टली अपनी लाइफ को एक्वेटिक जोन पर सरवाइव करते हैं। वट इस कैटेगरी के अंदर आने वाले जो प्लांट स्पीसीज हैं वो एम्फीबियंस नेचर के होते हैं। सो इट इज नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। सो दिस ग्रुप प्लांट इज नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि ये अपनी लाइफ को एक्वेटिक के साथ साथ टेरेस्ट्रियल एरिया पर ही क्या करते हैं? सरवाइव करते हैं। क्लियर? और इन प्लांटों के अंदर जनरली ट्रू रूट्स, स्टेम और जो लीव्स है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। वट रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। राइजर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या होते हैं बेटा? रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। क्लियर? आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहां पर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो आपके ब्रायोफाइट्स जो प्लांट होते हैं वो, और इनके लिए हम लोगों ने यूज किया है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्लियर? जनरल अकाउंट हम लोग बेटा डीलिंग करते हुए उससे आप लोग चैप्टरों पर भी डिस्कस करते हुए पहुंचोगे, पता चलेगा कुछ दिन में बायोलॉजी फ्री हो जाएगी। जनरल इंट्रोडक्शनों में ही आपके ऐसा लगेगा कि बायोलॉजी के मोस्टली चैप्टर आपके कवर होते हुए चले जाएंगे। जैसे अब हम लोग इन 4 ग्रुप्स की बात कर रहे हैं तो इससे आपको थर्ड चैप्टर की मोस्टली जो चीज़ें हैं वो आपको फ्री होती हुई जा रही हैं। वहाँ जो मेंशन बातें हैं वो हम लोग देखते हैं, डिटेल वहीं पढ़ेंगे, लेकिन जनरल जो हमारे पास जो एक थीम हमारे माइंड में बननी चाहिए उस चैप्टर की आपके यहाँ क्लियर हो जाएगी। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात करते हैं और वो आपके टेरिडोफाइटा। कौन से हैं? टेरिडोफाइटा। तो जो टेरिडोफाइटा है, तो फाइटा जो यूज किया गया बेटा ये प्लांट के लिए यूज किया है। टेरिडो का मीन्स क्या होता है? रेप्टाइल्स। इसका मीन्स ये इस क्लास के या इस ग्रुप के जो प्लांट होंगे वो रेप्टाइल्स, क्रीपर नेचर के होंगे। वो किसी सरफेस एरिया पर क्या है? क्रीपिंग मूवमेंट दिखा रहे होंगे। इस तरह से ग्रो, जिस तरह से घासें ग्रो करते हैं ना, इस तरह से ये ग्रो करते होंगे। और इनके अंदर पहली बार यदि हम लोग प्लांट बॉडी की बात करेंगे तो स्पोरोफिटिक बॉडी आ जाएगी। अभी तक तो मेन प्लांट बॉडी इनके अंदर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा ग्रुप के अंदर गैमेटोफिटिक बॉडी होगी जो रूट स्टेम लीव्स के अंदर नॉट डिफरेंशिएट होगी। बट इट इज द मेन बॉडी इज द स्पोरोफिटिक। व्हाट इज द स्पोरोफिटिक? स्पोरोफिटिक मीन्स होता है बेटा व्हेन प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो यहाँ पर रूट भी हमें अपेयर होने लग जाएगी, स्टेम भी आएगा और लीव्स भी हम लोगों को अपेयर होना स्टार्ट हो जाती हैं। और इन प्लांटों के अंदर बेटा वेस्कुलर बंडल भी डेवलप हो जाते हैं। सो इट इज दिस ग्रुप प्लांट इज नोन एज द वेस्कुलर प्लांट। और अदर ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा के अंदर वेस्कुलर बंडल्स या वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। सो इट इज इन बोथ ग्रुप प्लांट इज नोन एज द नॉन वेस्कुलर प्लांट। क्लियर? तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा इज नॉन वेस्कुलर प्लांट ग्रुप, बट टेरिडोफाइटा इज द वेस्कुलर प्लांट ग्रुप। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं और वो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं स्पर्मेटोफाइटा। फाइटा का मीन्स होता है बेटा प्लांट और स्पर्मो का मीन्स होता है सीड, यानी सीडेड प्लांट का ग्रुप है। अभी तक जितने भी प्लांट के तीनों ग्रुप आए थे उनके अंदर सीड का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, सीड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। केवल स्पर्मेटोफाइटा प्लांटों का एक ऐसा ग्रुप है जहां पर सीड का फॉर्मेशन होता है। तो अभी ये क्या है? सीडेड प्लांट है और ये सारे क्या है? नॉन सीडेड प्लांट है। क्लियर?
अब हम लोगों के आता है कि सीड का डेवलपमेंट तो हो गया, लेकिन सीड क्या नेक्ड है या कवर्ड है? तो यदि नेक्ड सीड है तो उनको स्पर्मेटोफाइटा के अंदर आपके एक तो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स को इंक्लूड किया गया है और एक आप लोगों के बेटा एंजियोस्पर्म्स प्लांट को इंक्लूड किया गया है। क्लियर? एक जिम्नोस्पर्म प्लांट को इंक्लूड किया गया है, एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट को इंक्लूड किया गया है। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के अंदर स्पर्मा का मीन सीड, जिम्नो का मीन्स होता है नेक्ड, यानी नेक्ड सीडेड प्लांट को कहां पर प्लेस किया जाता है? जिम्नोस्पर्म के अंदर। और एंजियोस्पर्म का एंजियोस मीन्स होता है कवर्ड, स्पर्मा मीन्स होता है सीड, यानी सीडेड जो प्लांट होंगे और वो विद कवर्ड सीडेड जो प्लांट होंगे उन्हें कहां मेंशन किया गया बेटा? एंजियोस्पर्म के अंदर। क्लियर? तो इस तरह से जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इज द स्पर्मेटोफाइट, इन दोनों प्लांटों को कहां पर प्लेस किया गया है? आपके स्पर्मेटोफाइटा ग्रुप के अंदर प्लेस किया गया है। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात करते हैं, इन ब्रांचों के अंदर भी हम लोग जाएंगे। जब हम लोग बायोलॉजी की अदर ब्रांचों की बात करेंगे तो हम लोग एल्गी के बारे में बायोलॉजी की जिस ब्रांच में स्टडी करेंगे उस ब्रांच को हम लोग बेटा बोलेंगे आप लोगों के क्या, उस ब्रांच को किस नेम से इंडिकेट किया जाएगा? आप लोगों के एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी। जब हम लोग ब्रायोफाइट के बारे में स्टडी करेंगे तो इट इज नाउन एज द ब्रायोलॉजी। जब हम लोग बात करेंगे आप लोगों के टेरिडोफाइट प्लांटों के बारे में स्टडी करेंगे तो टेरिडोलॉजी। और स्पर्मेटोफाइटा के बारे में हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो स्पर्मेटोलॉजी। और स्पर्मेटोफाइटा में भी जिम्नोस्पर्म प्लांट के बारे में हम लोग जब डिस्कशन करेंगे तो जिम्नोलॉजी। और जब एंजियोस्पर्म प्लांट की स्टडी करेंगे तो इट इज नाउन एज द एंजियोस्पर्मोलॉजी। तो ये डिफरेंट मेजर ब्रांचें आप लोगों के पास आएंगे जो आप लोगों के मेंशन है। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा है कि प्लांट के 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा के भी हम लोगों ने बाइफर्केशन किया है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक जनरल अकाउंट प्लांट ग्रुप के बारे में आज की क्लास के अंदर डिस्कस की है। आई होप कि आपके ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। एक बार इसको देखना, जिससे आप लोगों के जब लेसन हम लोग 3rd डिस्कस करेंगे तो वहाँ के कुछ कंसेप्ट समझ में आएंगे। आगे भी हम लोग इसी तरह के कंसेप्ट आपके सामने वापस लेके आएंगे। थैंक यू।